We'll take another example. Suppose example, if 5, 10x is greater than equal to 1. Over the interval x belongs to 0 to 2 pi. हमें इंटरवल दिया है x belongs to 0 to 2 pi and 10x is greater than equal to 1. तो पहले क्या करें, 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 और ये 2 pi. 0 से 2 pi के बीच में 10x का ग्राफ प्लॉट कर लें. तो 10x का जो ग्राफ होगा जो ग्राफ है 10x का, दैट एवरीबॉडी नोज, अगर माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. Again, it will be like this. Then, तो जो अपना एक्चुअल ग्राफ है वो हमें यहां से यहीं तक देखना है. 0 to 2 पाई जो 10x का ग्राफ होगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ये क्या होता है इन्फिनिटी, यहाँ क्या होता है माइनस इन्फिनिटी. 10 0 क्या होता है 0, 0 से स्टार्ट होगा 10 पाई बाय 2 इनफाइनाइट. अगेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देन माइनस इन्फिनिटी से 10 2 पाई दैट इज 0. 10x का जो ग्राफ है वी हैव सीन बिफोर. अब क्या करें, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट करें. y इज इक्वल टू 1 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू 1. अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, दिस इज 1 एंड 2. तो क्या करें, ये पॉइंट्स पहले फाइंड आउट कर लें. तो ये जो पॉइंट्स होंगे उसके लिए हमें 10 का जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा. तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x क्या आएगा यहाँ से n पाई प्लस पाई बाय 4. 10x का जनरल सॉल्यूशन तो हमने पहले ही देख लिया है. अब क्या करें, n की वैल्यूज रखते हैं. n जो आएगा सबसे पहले क्या रखें 0, तो यहां से x क्या आएगा पाई बाय 4. फिर n क्या रखें 1, पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज 5 पाई बाय 4. फिर n क्या रखें 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज 9 पाई बाय 4. लेकिन 9 पाई बाय 4 तो 2 पाई से बाहर हो जाएगा. और वैसे भी हमें 2 पॉइंट सही है, एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है, दोनों ही 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं. तो ये जो पॉइंट होंगे ये हो जाएगा पाई बाय 4. ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 5 पाई बाय 4. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद नाउ सी द इनइक्वालिटी. अब इनइक्वालिटी को देखो क्या दिया है, 10x is greater than equal to 1 means above the line y is equal to 1. 1 से ग्रेटर है ना 10x, तो जो लाइन y is equal to 1 है उसके ऊपर जो होगा क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, ऊपर कहां से कहां तक है, ये एक तो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन. ये पोर्शन कहां से कहां तक है उसके लिए देखो पाई बाय 4 से x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से कहां तक है, ये पाई बाय 2 तक इनफाइनाइट. पाई बाय 2 इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि 10 पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, तो पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा. यूनियन और कहां दिख रहा है 5 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 2 तक. 5 पाई बाय 4 इज इंक्लूडेड 3 पाई बाय
2 इज नॉट इंक्लूडेड। और कहीं दिख रहा है क्या 10x का जो ग्राफ है अबव द लाइन y इज इक्वल टू 1, इनके अलावा नहीं है, केवल ये पोर्शन और ये पोर्शन, दोनों पोर्शन हमने लिख दिए। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। फॉर एग्जांपल sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x। तो यहां पे हम यहां पे cos x को डिनोमिनेटर में नहीं ला सकते, क्या होगा? अदरवाइज 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट विच इज रॉन्ग, बिकॉज इनइक्वलिटी में जब तक हमें यह नहीं पता है कि ये जो cos x है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। x बिलोंग्स टू अगेन कोई भी इंटरवल दिया है, सपोज 0 to 2 पाई। For this interval, we have to find out the values of x which are satisfying this inequality. इस inequality को satisfy कर रहा है, ठीक? तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले 0 पाई 2 पाई क्या करें? sin x का ग्राफ प्लॉट कर लें, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज प्लॉट द ग्राफ ऑफ sin x। सेकंड स्टेप प्लॉट द ग्राफ ऑफ cos x। यहां पे cos x है, ठीक? पहले कोई नंबर था यहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 0 क्या होता है? 1, यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां पे ये जो कर्व है, दिस इज द कर्व ऑफ sin x। ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। नाउ थर्ड स्टेप क्या थी? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, हमें 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे मिल रहे हैं। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल वी डू? अगेन द सेम स्टेप, इक्वेट दीज 2 कर्व्स। क्या होगा? sin x इज इक्वल टू cos x। अब यहां पे हम cos x को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी है। तो 10x इज इक्वल टू 1, 10x इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, x इज इक्वल टू क्या? n पाई प्लस पाई बाय 4। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। अब क्या करें? n इज इक्वल टू 0, x क्या आएगा? पाई बाय 4। n इज इक्वल टू 1, x क्या आएगा? पाई बाय 4। x की जगह 1, सॉरी n की जगह 1 रखो, पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज व्हाट? पाई बाय 4। 2 पॉइंट्स हमें चाहिए और दिस इंटरवल 0 to 2 पाई, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वो क्या आएगा? 2 पाई से ग्रेटर आएगा। तो यहां पे ये जो पॉइंट आया अपना, ये पॉइंट क्या आया? पाई बाय 4। ये जो पॉइंट आया अपना, ये क्या आया? 5 पाई बाय 4। ये जो पॉइंट आया ये 5 पाई बाय 4 आया। अब हमें देखना है sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x, मीन्स cos x के ऊपर क्या होगा? cos x के ऊपर। cos x से जो ग्रेटर वैल्यूज है हमें वो वैल्यूज हमें लेना है। तो cos x का जो ग्राफ है वो ये वाला है। तो cos x से ऊपर जो है sin x का ग्राफ कहां है? कौन सा पोर्शन दिख रहा है हमें? इससे ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है हमें, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, विच इज अबव cos x। कहां से कहां तक दिख रहा है? ये वाला पोर्शन। इसके आगे और कहीं? इसके आगे देखो, फिर cos x ऊपर हो गया, ये sin x का ग्राफ है। तो कौन सा पोर्शन होगा? केवल ये वाला पोर्शन होगा, विच इज अबव cos x।
cos x से ऊपर ना, तो ये जो इंटरवल है अपना, इंटरवल कहां से कहां तक आएगा, यहां से लेकर यहां तक का, π/4 से लेकर 5π/4। तो जो अपना x आएगा, x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर 5π/4 तक। इक्वलिटी है, पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड। तो यहां पे भी हमें जो करना है वो ये है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस टू कर्व्स। इनका ग्राफ प्लॉट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो ओवर द गिवन इंटरवल। उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, ठीक है, वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर और दिस वैल्यू इज ग्रेटर। उसके लिए ये जो है, ये देखो, जैसे यहां पे sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x था, तो हमें cos x से हायर वैल्यू चाहिए sin x की। तो cos x से हायर वैल्यू जो है मींस cos x के ऊपर ऊपर होना चाहिए। तो cos x से ऊपर जो पोर्शन है, दैट पोर्शन विल बी दिस। ओके, उसके लिए x की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नाउ विल सी, सपोज हमें दिया है कि sin x माइनस π/3 इज ग्रेटर देन 1/√2। अभी तक हमें क्या दिया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, जैसे sin x दिया था, ठीक है, अब यहां पे दे दिया x माइनस π/3 इज ग्रेटर देन 1/√2। तो इसके लिए देखो व्हाट विल वी डू, सबसे पहले जो भी हमें गिवन इंटरवल है, सपोज जो गिवन इंटरवल है वो 0 से 2π है, तो इस इंटरवल में हम क्या करते हैं कि पहले sin x का ग्राफ प्लॉट कर दो, sin x का ग्राफ प्लॉट कर दो। ठीक है, तो sin x का जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ओवर 0 to 2π, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये ग्राफ होगा sin x का, लेकिन हमें एक्चुअली ग्राफ किसका चाहिए, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू साइन एक्स का, लेकिन हमें ग्राफ चाहिए sin x माइनस π/3 का। तो उसके लिए व्हाट विल वी डू, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में हम पढ़ेंगे कि यहां पे अगर x माइनस समथिंग है, तो जो भी है, जैसे यहाँ π/3 है, तो ये जो कर्व है इसको π/3 से राइट साइड में शिफ्ट कर दो, π/3 से राइट साइड में शिफ्ट कर दो। अगर यहां पे सपोज प्लस होता तो π/3 से इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहां माइनस है तो राइट में शिफ्ट करना है, प्लस है तो लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो अगर मैं इसी कर्व को राइट में अगर π/3 से शिफ्ट कर रहा हूं, तो एक्चुअल में जो साइन जहां पे 0 आ रहा था, कहां पे आ रहा था, पहले x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन अब क्या आएगा, x इज इक्वल टू π/3 पे ये 0 आएगा। पहले साइन पाई पे 0 आ रहा था, साइन पाई देखो 0, लेकिन अब क्या होगा, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 रखूंगा यहाँ पे x की जगह, उसमें से माइनस π/3, पाई आ जाएगा। तो साइन पाई क्या होता है, 0। तो क्या करो, ये जो π/3 है इससे राइट में शिफ्ट कर दो, तो जहां 0 था वहां पे क्या आ जाएगा, π/3, जहां पाई था वहां पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस π/3, जहां 2π था वहां पे क्या आ जाएगा, 2π प्लस π/3 एंड सो। तो ये जो x की वैल्यूज है, दीज वैल्यूज आर करेस्पॉन्डिंग टू साइन x माइनस π/3। ये जो वैल्यूज हम यूज करेंगे, यहां यू कैन सी हियर, x की जगह π/3 रखो, क्या आएगा, 0, साइन 0, 0। फिर x की जगह पाई प्लस π/3 रखो, पाई प्लस π/3, दैट इज व्हाट, पाई, 0 एंड सो ऑन। सो हियर we'll plot the graph of now y is equal to 1/√2.
तो y इज इक्वल टू 1/√2 का जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस, y इज इक्वल टू 1/√2 का जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ होगा। फिर क्या करें, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों कर्व्स को इक्वेट करो। साइन x माइनस π/3 इज इक्वल टू 1/√2। इसका जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, क्या होगा, x माइनस π/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n π/4। n की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, n 0 रखा, x क्या आएगा, π/4 प्लस π/3, π/4 प्लस π/3 that you can find out। सेवन π/12। फिर n रखते हैं 1 रखा तो पाई x जो आएगा पाई माइनस π/4 प्लस π/3 दैट विल बी इक्वल टू, अगेन एलसीएम तो क्या आएगा 12। यू कैन सॉल्व इट, ये क्या आएगा 12 पाई माइनस 3 पाई, क्या होगा 9 पाई, 9 पाई प्लस 4 पाई दैट इज व्हाट 13 π/12। अब n अगर मैं 2 रखूंगा तो x जो है वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी हमें क्या है, ये दो वैल्यूज मिल गई, दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो इंटरवल है हमें, ये जो वैल्यूज है x की, ये कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 2 पाई। हमें ये जो इंटरवल देखना है 0 से 2 पाई के लिए देखना है, ठीक है। अगर नेगेटिव में भी जा रहा है तो हमें ग्राफ को नेगेटिव में भी प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाला केस कब आएगा, जब हम ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। अब यहां पे देखो, अब हमें क्या चाहिए, साइन x माइनस π/3 इज ग्रेटर देन 1/√2। तो पहले ये पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये जो पॉइंट आएगा अपना, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 7 π/12। फिर क्या आएगा 13 π/12। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये आएगा 13 π/12। अब ये मत देखना कि ये जैसे 0 से पाई है, 13 π/12 जो है इट इज ग्रेटर देन पाई। अब जो हम वर्क कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए, ये जो है अपना। तो यहां पे ये जो पॉइंट्स है ये हट जाएंगे, इन पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग हमारे जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो क्या होगा, इसकी जगह हम लिखेंगे π/3, इसकी जगह लिखेंगे क्या पाई प्लस π/3, इसकी जगह लिखेंगे 2 पाई प्लस π/3। तो यहां पे जो है ये जो वैल्यूज है हमारी, ये अब हट जाएगी। यहां पे क्या आ जाएंगे, ये पॉइंट्स, मींस ये जो पॉइंट होगा π/3 होगा, ये होगा पाई प्लस π/3 होगा, ये होगा 2 पाई प्लस π/3 होगा। अब देखो साइन x इज ग्रेटर देन 1/√2, ओके 1/√2 इज ग्रेटर, सॉरी साइन x माइनस π/3 इज ग्रेटर देन 1/√2। तो 1/√2 से ऊपर 1/√2 से ऊपर जो साइन x माइनस π/3 का ग्राफ जो है वो केवल यहां से यहां तक दिख रहा है हमें, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन होगा उसके लिए इंटरवल क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये 7 π/12 से लेकर 13 π/12 तक। नाउ स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो ब्रैकेट क्या आएगा, ओपन आएगा। और कहीं पे साइन x माइनस π/3 1/√2 से ग्रेटर दिख रहा है क्या, इस लाइन से ऊपर, इस में नहीं दिख रहा है। तो अपना जो होगा दिस विल बी द आंसर।
अगेन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे जब भी x माइनस समथिंग है या x माइनस पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2 है, तो हमेशा क्या किया करो, पहले तो ये जो गिवन इंटरवल है इस इंटरवल के लिए साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लो। साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनमें ये जो है पाई बाय 3 वो ऐड कर दो। पाई बाय 3 ऐड करने के बाद ये जो नंबर्स है इन नंबर्स को हटा दो, क्योंकि जो अब होगा एक्चुअली वी आर वर्किंग फॉर दिस वैल्यूज, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग और ये इसके करस्पॉन्डिंग आ गए। ये वैल्यूज जो है प्लॉट करने के, ये वैल्यूज हमारी इस इंटरवल में ही होना चाहिए। तो हमें जो है 2 पाई विल बी समवेयर हियर, तो एक्चुअली हमें यहीं तक वर्क करना है 2 पाई तक। अब देखो क्या करें, फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वही जो अपना पुराना मेथड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद अब देखो क्या चाहिए हमें, साइन एक्स माइनस पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2। ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2 मीन शॉर्ट 1 बाय रूट 2 से ऊपर, 1 बाय रूट 2 से ऊपर साइन एक्स माइनस पाई बाय 3 का जहां जहां ग्राफ दिख रहा है वो इंटरवल हम लिख देंगे। तो केवल इस इंटरवल में हमें दिख रहा है, सो दिस विल बी द